अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा सब लोग आप खैरियत से होंगे। और जिस तरह से आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था और आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का कहा था कि आप उसे कंप्लीट करेंगे और उम्मीद है वो आपने कंप्लीट कर दिया होगा। आज हम बेटा टाइप नंबर 2 के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। टाइप नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड में लिखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, जिसे आप देख सकते हैं। और टाइप नंबर 2 से रिलेटेड मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक जो क्वेश्चन है ये टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन है, ऐसे ही है। तो बेटा ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 इसकी जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी गई है सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे 4, 5, 6, 7 और 8 कि आपके पास लीनियर एक्सप्रेशंस होंगी और 3 रेडिकल साइंस होंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसकी पहचान आप ये कह सकते हैं टाइप नंबर 2 के अंदर 3 एक्सप्रेशंस होंगी जो कि अंडर द रेडिकल साइन होंगी और तीनों की तीनों लीनियर होंगी, लीनियरली होंगी, ठीक है। अब देखिए बेटा इसको सॉल्व कैसे करना है। बेसिक हमारा काम क्या है, हम हर एक क्वेश्चन के अंदर ये काम कर रहे थे लास्ट लेक्चर्स में भी, जैसे स्क्वायर रूट को सबसे पहले एलिमिनेट करते थे, किसी तरह से स्क्वायर रूट को रिमूव कर रहे थे। तो सर यहाँ पर स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए सर ये वही काम सर हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख भी सकते हो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि हम बोथ साइड पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं इसके x + 5 + x + 21 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 60 इसका होल स्क्वायर। अब बेटा मैं स्क्वायर ओपन करा बड़े ध्यान से देखना जरा। a वैल्यू कंसीडर की जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x + 5 और b वैल्यू कंसीडर होगी सर स्क्वायर रूट ऑफ x + 21 और आप यहां पे ये फार्मूला ओपन करेंगे a + b का होल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू a बेटा ये पूरी वैल्यू b। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या चीज बचे, गौर से देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x + 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x + 21 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a वैल्यू x + 5 और इसके साथ मल्टीप्लाई कौन होगा बेटा, इसके साथ मल्टीप्लाई कौन होगा बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ x + 21 और राइट साइड में बेटा कौन है x + 60, ठीक है जी। तो बेटा देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, x + 5 आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल बेटा x + 21 आ जाएगा और 2 एज इट इज। दोनों रेडिकल साइन वाली जो वैल्यूज हैं ये क्या हो जाएगी, कंबाइन, यानी कि दो नंबर्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के रेडिकल साइन सेम है तो आप इन दोनों का रेडिकल साइन क्या कर सकते हैं बच्चे, कंबाइन कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा x + 5 मल्टीप्लाई x + 21 और राइट साइड में बेटा आपको पता है कौन चल रहा है x² + 60 क्योंकि यहां पे हमने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से क्या कर दिया था, कैंसिल। क्लियर हो गई बात। तो बेटा देखिएगा जरा लेफ्ट साइड पर ये x और ये x प्लस हुआ तो कौन आ गया, 2x, जबकि 5 + 21 करें तो कौन आ जाएगा, 26। सर क्या इसमें 5 + 21 में ये 2 भी प्लस करेंगे, नो बिल्कुल नहीं करना आपने मल्टीप्लाई। क्यों सर, सर 2 तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और डी मैथ्स रूल्स के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लिकेशन पहले की जाती है, एडिशन बाद में होती है, इसलिए आप 21 में ये प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर 5 + 21 करेंगे सिर्फ और वो आंसर आ जाएगा 26, जो +2 और आगे ये जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। x * x बेटा कौन आ गया, x², 21x 5x और प्लस 21 को जब आप बेटा 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आ जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में बेटा आपको पता है x + 60 है। देखिए बच्चे जल्दी से हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे ये जो 2x + 1 है ना, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं। सर उसकी वजह, सर अभी तक भी स्क्वायर रूट खत्म नहीं हुआ, नजर आ रहा है ना, स्क्वायर रूट स्टिल अभी मौजूद है, ठीक है। रेडिकल साइन को खत्म करने के लिए हमें यहां पर अगेन क्या करनी पड़ेगी सर, स्क्वायरिंग, ठीक है। तो उसके लिए हम ऐसा कर लेते हैं, अगेन स्क्वायरिंग करने से पहले हम रेडिकल साइन वाली एक्सप्रेशन को एक साइड पे कर लेते हैं, बाकी सारी की सारी टर्म्स या एक्सप्रेशंस को आप एक साइड पे लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं 2x + 16 को अब कहां पे मूव करवा दूंगा बेटा, राइट साइड। तो देखिए बच्चे लेफ्ट साइड पर आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ x² + 21 + 5 बेटा 26x + 105 इज इक्वल टू x + 60 माइनस का 2x और माइनस का 26। देखिए बच्चे x - 2x - x और प्लस का 34 आ जाएगा, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x² + 26 + 105, ठीक है बेटा। आप देख रहे हैं जी अब
रेडिकल साइन वाली एक्सप्रेशन एक साइड पर है और बाकी सारी एक्सप्रेशंस या टर्म्स आप कह सकते हैं एक साइड पे। अब क्या करेंगे सर, हम यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे अगेन स्क्वायर रिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इसके ऊपर स्क्वायर और राइट साइड पे माइनस x प्लस 34 होल स्क्वायर। राइट साइड पे फोकस करवाता हूं मैं अभी, लेकिन पहले लेफ्ट साइड को अगर सॉल्व करें तो बेटा 2 का स्क्वायर कौन आ गया 4, और स्क्वायर जब स्क्वायर रूट के ऊपर सॉल्व करेंगे तो बेटा स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू, बेटा देखिए तो और से a वैल्यू बेटा यहाँ पर माइनस का x और b वैल्यू है 34। बेटा ये दरमियान में जो प्लस का साइन है ये हमें बता रहा है कि आपने फार्मूला प्लस वाला लगाना है या माइनस वाला। a वैल्यू माइनस x, b वैल्यू 34, प्लस वाला साइन ये बता रहा है कि आप फार्मूला प्लस वाला लगाएंगे माइनस वाला नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a वैल्यू का स्क्वायर प्लस b वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का प्लस 2 फार्मूले का, सर प्लस 2 फार्मूले का a वैल्यू माइनस x और b वैल्यू कौन आ गई बेटा 34। ठीक है जी, तो देखिए बेटा आप 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x स्क्वायर, 4 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 104 आ जाएगा। ठीक है, और 4 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा और राइट साइड पे बेटा माइनस का x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस x स्क्वायर, 34 का स्क्वायर मेरा ख्याल है बेटा 1156 होता है और प्लस माइनस बेटा क्या आ जाएगा माइनस 34 into 2, बेटा आपके पास 4 2 8, 3 2 6, 68x आ जाएगा। लेट मी चेक कि यहाँ पर आपके पास 34 का जो स्क्वायर है वो बेटा 1156 ही होता है, और ताकि हम इस चीज को क्लियर कर लें आपके पास कि जी 34 मल्टीप्लाई बाय 34 बेटा आंसर 1156। यस बेटा इसका स्क्वायर 1156 ही होता है। तो ये हमारे पास बेटा कैलकुलेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसको इन तीनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पे मूव कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा सर, x स्क्वायर वाली टर्म में से x स्क्वायर वाली टर्म माइनस हो जाएगी, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर, 104x में से इसको सॉल्व करोगे आप माइनस का 68 अब इधर आके प्लस 68 हो जाएगा और 420 है बेटा प्लस का, जो राइट साइड पे 1156 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 0। क्लियर होगी बात? ले लीजिए 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आपके पास कौन आ गया 3x स्क्वायर, 104 दिस वन तो बेटा 172x माइनस का 736 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे जी, अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, सॉरी a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 172 और c की वैल्यू बेटा कौन आ जाएगी 736। मिड टर्म ब्रेक सर नहीं हो सकती, आप इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो फॉर्मूला बेटा आपको पता है क्या होता है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। बड़े ध्यान से देखना बेटा आपने, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 172 प्लस माइनस 172 का आप बेटा क्या करोगे स्क्वायर माइनस 4a वैल्यू बेटा कौन है आपके पास 3 और c वैल्यू बेटा आपको पता है कितनी है माइनस का 736 डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास कौन आ जाएगा 2 into 3। लें जी, जो वैल्यूज मुझे ये पता है सर मैं वो भी वैसे ही डिक्टेट कर रहा हूं, लेकिन इसको फिर भी चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। सर 172 का स्क्वायर होता है बेटा 2929584 माइनस माइनस बेटा ये हो जाएगा प्लस और 7 4 into 3 12 12 into 736 बेटा आपके पास आ जाएगा 8832 8032 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इन दोनों चीजों को मैं अगर चेक कर लूं आपके पास कैलकुलेटर पे तो बेटा 172 मल्टीप्लाई 172 बेटा ये आ रहा आंसर 29584 और 12 को अगर हम बेटा मल्टीप्लाई करें किससे 736 से तो बेटा आपके पास 8000 दिस वन प्लस इसमें करना है हमने अब 29584 बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 38460 ये बेटा हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। बाहर 2 3 6 आ गया, बेटा देखिएगा जरा ध्यान से क्या कर रहे हैं। चलिए एक स्टेप इधर ही लिखते हैं जी, x इज इक्वल टू -172 प्लस माइनस
38,416 डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 6। क्लियर होगी बात। अब बेटा अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे ना तो आपके पास इसका स्क्वायर रूट आएगा -172 + 196 डिवाइडेड बाय 6। क्या करेंगे बच्चे अब आप इसे, सर आप इसे एक बार लिख लेंगे प्लस में, एक बार लिख लेंगे माइनस में। तो x -172 + 196 डिवाइडेड बाय 6। 196 में से जरा 172 माइनस करेगा जरा तो आपके पास बेटा कौन आ जाएगा 24। ठीक है, नहीं 6 - 2 बेटा 4, 19 - 2 बिल्कुल वैसे 24 ही आ रहा है बेटा आपके पास। चलिए जी नेक्स्ट, नीचे कौन है 6 है, तो बेटा आपको पता है जी 6 4 क्या होता है 24। तो आपके पास x की वैल्यू कौन आ गई यहाँ से 4। और यहाँ पे आ जाते हैं तो सर आपके पास आ गया -172 माइनस का 196, नीचे कौन है 6, तो x -368 डिवाइडेड बाय 6। बेटा दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो -184/3 आ जाएगा। ठीक है, 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16, 2 4 8, तो -184/3। बेटा ये दो आंसर हमारे पास आए हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि इन दोनों आंसर्स में से कौन सा आंसर सॉल्यूशन सेट में कंसीडर किया जाएगा और कौन सा आंसर सॉल्यूशन सेट में नहीं होगा, यानी कि कौन सा आंसर एक्सट्रानियस। तो इस अभी तक के लेक्चर में आपको बेटा हमने सॉल्यूशंस निकालने हैं, अभी तक हमने चेकिंग नहीं की इसकी। तो बेटा हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी चेकिंग कर रहे हैं। आपने अगर किसी ने नोट करना है तो आप वीडियो को थोड़ा सा आप पॉज करके आप सारे लेक्चर को नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब सर मैं इसकी चेकिंग करता हूं। रूट्स आपके सामने हैं सर, एक आंसर आया हमारे पास 4 और एक आंसर बेटा आपके सामने आया है -184/3। क्वेश्चन सारा का सारा सर मैं इरेज कर रहा हूं, ये आपके सामने। मुझे आंसर याद है सर, हमने क्या क्या निकाले हैं जी, और आपको अगर याद नहीं है तो आप अपने आंसर्स को देखने के लिए अपनी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं पीछे कर। तो सर चेकिंग की हेडिंग यहां पर लिख लेंगे। अब हम चेकिंग कर रहे हैं सर, तो चेकिंग पे सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूं सर x की वैल्यू जो हमने 4 निकाली थी, जहां पर x है 4 पुट करने, 4 + 5, 4 + 21, 4 + 16। देखें बच्चे 9 स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर रूट ऑफ 64 3 5 8। तो 8 = 8, इट मींस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये वाला आंसर हम सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं जी। तो क्या करेंगे x + 5 x + 21 x + 16, यानी कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने नहीं लिखी और अब हम इसमें पुट कर देंगे x की जगह पर -184/3। जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है -184/3 पुट कर देंगे। देखिए बेटा x = -184/3 + 5 -184/3 + 21 -184/3 + 16। क्लियर होगी बात। सर एलसीएम ले लें दोनों का 3 -184 बेटा 5 3 15 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। और प्लस सर इन दोनों का एलसीएम ले तो 3 -184 बेटा 21 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 1 3 3 2 6। ठीक है, 3 1 3 3 2 6। और राइट साइड पे आ जाए तो इन दोनों का एलसीएम भी 3 -184 + 180। क्लियर है जी। अब देखिए बेटा -184 + 15 -169। सर यहाँ पर -121, सर यहाँ पर सर -4/3। ठीक है, अब देखिए बेटा इस एक्सप्रेशन को मैं पहले रफ वर्क में बता दूं जी आप। सर क्या ये जो 1 माइनस में नंबर आ रहा है इसको पहले अंडरस्टैंड कर लें, इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ -169 की अगर मैं बात करूं तो 9th क्लास में हमने बात की थी, काम किया हुआ है कि 169 मल्टीप्लाई -1 लिख सकते हैं इसको, यस सर लिखा जा सकता है। अब दो नंबर्स मल्टीप्लाई और दोनों के रेडिकल साइन सेम है तो मैं दोनों का रेडिकल साइन अलग-अलग कर रहा हूं। -1 के ऊपर रेडिकल साइन अलग कर दिया, 169 के ऊपर स्क्वायर रूट क्या कर दिया हमने सर 169 का स्क्वायर रूट 13 अंडर रूट ऑफ -1 बेटा आपको याद होगा किसके इक्वल होता है, ये होता है। ठीक है,
तो मैं ये सारे स्टेप्स नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली बेटा वहां पर क्या कर दूंगा, यहाँ पर 13 आयोटा कर दूंगा, यहाँ पर 11 आयोटा, क्योंकि 121 का स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस आएगा तो आप उसकी जगह पर बेटा क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर देखें 13 आयोटा ओवर 3 बेटा 11 आयोटा ओवर 3 सॉरी अंडर रूट 3, सिर्फ न्यूमरेटर में से रेडिकल साइन सॉल्व हुआ है, डिनोमिनेटर में से नहीं हुआ। बेटा यहाँ पर कौन आ जाएगा 2 आयोटा ओवर अंडर रूट ऑफ 3। लेफ्ट साइड में बेटा अगर आप इसका एलसीएम लें तो कौन आ जाएगा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से कैंसिल, 13 आयोटा प्लस 11 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा ओवर 3। तो देखिए बेटा 13 प्लस 11 24 आयोटा ओवर अंडर रूट 3। क्या आपको लेफ्ट और राइट साइड का आंसर सेम दिखाई दे रहा है? सर मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, और सॉल्यूशन सेट में कौन सा आंसर लिखेंगे सर, सिर्फ और सिर्फ 4, क्योंकि 4 पुट करने से लेफ्ट और राइट साइड की स्टेटमेंट का आंसर क्या आएगा, ट्रू। और हम कह देंगे कि हमारा जो एक्सट्रोनियस रूट है वो कौन है, माइनस का 184 ओवर 3, यानी कि माइनस 184 ओवर 3 इज एन एक्सट्रोनियस रूट। क्लियर होगी बात बेटा? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, जिसकी मैंने चेकिंग और बेटा आप कह सकते हैं कि पूरा क्वेश्चन रूट्स हमने किस तरह से निकाला, थोड़ा थॉरली आपके सामने डिस्कस किया। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छी तरह से देखें, और नेक्स्ट इसके बेटा रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं वो आपका होमवर्क होंगे, जो कि आपने उसको अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। अगर उसमें कोई इश्यूज होंगे आपके, यहाँ पर कोई इशू होता है सर उसमें, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।